मौजूद है। लगता है कि दुनिया की सियासत में दोबारा से बड़ी हलचल होने को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अमन माहिदे से पहले एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी दावा किया है कि उन्होंने खित्ते के अहम तरीन मुस्लिम रहनुमाओं से फ़ोन पर रब्ता किया है, और ट्रंप का ये भी कहना है कि जी ईरान के साथ एक अजीम माहिदे पर पेशरफ्त हो रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और मुतालिबा भी किया है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करने वाले इब्राहिम अकॉर्ड पर मुआहदे पर दस्तखत करें। तो अब देखना ये है कि ये सिचुएशन किस तरफ जाती है। और वहाँ बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर का नाम लेकर खुली धमकी दी है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा ना बने तो मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर संगीन असरात होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। ईरान के साथ मुमकिन माहिदे को इसराइल के साथ ताल्लुकात से मशरूत करना एक इंतहाई सेंसिटिव मामला है। तो क्या अमरीका पाकिस्तान और खलीजी ममालिक पर दबाव बढ़ाने वाला है? इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं नावर माहिर दिफाई उमूर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एजाज साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हो रही है, लेकिन वो साथ ही इब्राहिम अकॉर्ड की शर्त भी रख रहे हैं। आप इस टाइमिंग को कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये उसी ट्रम्प पॉलिसी का तसलसल है जिसमें वो यक वक्त हॉट एंड कोल्ड जो है ऑप्शंस अवेल कर रहे होते हैं। यानी वो एक ही सांस में वो ईरानियन लोगों की तारीफें भी कर रहे होते हैं और फिर उन पे मिसाइल मारने की धमकियां भी दे रहे होते हैं। और इसी दूसरी ये कि वो अगर हम इसके बयान को इसके वर्डिंग पे ना जाइए, लेकिन इसके पीछे जो एक माइंडसेट है वो ये है कि हमने अल्टीमेटली अमेरिकन कोर्ट अनकोट उनकी बात कर रहा हूँ कि हमने इजराइल का इंटरेस्ट जो है वो उसको देखना है कि वो ग्रेटर इसराइल कैसे बने, मुसलमान मुल्क कैसे उनके साथ कोऑपरेटिव हो, मुसलमान मुल्कों में कैसे ये एक्सेप्टेबिलिटी हो कि वो उस चीज को मान लें जिसको ना मानना जो है उनकी जिंदगी का या उनके ईमान का हिस्सा है। वो असल बात ये है। ये सारी जंग, ये सारी कोशिशें, ये सारी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये बेसिकली इजरायली एजेंडे को प्रमोट करने के लिए। तो ये और हम देख रहे हैं कि बदकिस्मती से बात ये है कि हम दूसरों से तो गिला करने में हक बजानी हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारे अपने ब्रादर ममालिक जो हैं वो क्या कर रहे हैं। वो किस तरह जो है ईरान का साथ देने के बजाय वो दरपर्दा उनका जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर इजराइल के लिए है। ये चीज ज्यादा अलार्मिंग है और हमें इस चीज को मुस्लिम उम्मा, अगर मुस्लिम उम्मा का कोई वाकई कोई एग्जिस्टेंस है, अगर ये महज एक लिप सर्विस या वो ऑप्टिक्स नहीं है जो OIC या इस तरह के जो दूसरे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो असल में हमें खुद इनवर्ड लुकिंग जरूरत, एक कैथारसिस की जरूरत है। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान ने मल्टीपल लोगों के साथ अपने ताल्लुकात होते हुए भी इस तनाज़े में एक प्रिंसिपल स्टांस लिया जी। और पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क था इसीलिए जिसने एक असूली मौक़िफ़ अपनाते हुए उन्होंने ईरान का साथ दिया। बिल्कुल। और कोई अरब मुल्क तो जो है हमसाया मुल्क जो हैं जिनका इवन इजराइल के साथ उनके तो इश्यूज हैं। हमारा तो कोई ज्योग्राफिक इशू नहीं है, हमारा सिर्फ आइडियोलॉजिकल इशू है, लेकिन हमने साथ दिया। तो बाकी मुसलमान मुल्कों को भी बिल्कुल एजाज साहब, पाकिस्तान ने तो आगाज किया था और साथ दिया और हमेशा देता भी आया, लेकिन बाकी ममालिक जो हैं मुस्लिम ममालिक जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो कहीं पीछे रह गए। और फिर यही वजह कि हमने देखा कि ईरान की मजलिस खबरगान के अंदर पाकिस्तान तशक्कुर के नारे जो हैं वो भी लगे। सर, माहिरीन के मुताबिक अगर देखा जाए तो इंतहा पसंद नेतन्याहू की जो जालिबाना पॉलिसी है और फ़लस्तीन की सूरत हाल को देखते हुए अब्राहम अकॉर्ड को नाफिज करना नामुमकिन है। आखिर ट्रंप ऐसा चाह क्यों रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों हम सुन रहे थे कि टेलीफोन कॉल पर खासी तल्ख कलामी भी हुई है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, और अब फिर उसी के एजेंडे को टो किया जा रहा है ट्रंप की जानिब से।
देखिए, ये इसलिए कि इसराइल और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है, ये हमें समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि कभी हमें लगता है और दुनिया भी कहती है कि इसराइल जो है वो अमेरिका की एक रियासत है, जी और कभी वही दुनिया और वही मुबस्सिरीन ये कह रहे होते हैं कि व्हाइट हाउस जो है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ तल अवीव। जी यानी ये इस जूस की बड़ी कम आबादी है दुनिया में, उसमें से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉडरेट हैं। जी, असल जी। मसला ज़ायनिज़्म का है, ज़ायनिस्ट का है। वो कंट्रोल करते हैं दुनिया की इकोनॉमी, वो दुनिया का मीडिया, वो मल्टी नेशनल्स को कंट्रोल करते हैं, और जी। वही अमेरिकन जो है पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करते Politics को भी हैं। control। यही वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई भी हो, उसका स्टाइल में फर्क हो सकता है, लेकिन वो इसराइल और ज़ायनिस्ट इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, और कहीं ना कहीं फिर वो कनेक्ट होते ही हैं, और उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फिर ऐसे लगता है डॉट्स कनेक्ट करें तो सेम ही लगते हैं। जैसे ट्रम्प का मुतालबा भी है कि आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। कतर का मामला आपके सामने ही है। गुज़श्ता साल सितंबर में इसराइली ड्रोन हमले के बाद कतर और इसराइल के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए हैं। आपको लगता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो अब्राहम अकॉर्ड के लिए सूदमंद हैं? देखिए, इसकी कोशिश तो वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा अभी फौरी तौर पे कोई फौरी तौर पे। तब्दीली आएगी। हम्म। इमीडिएटली कोई ऐसी चीज मेरा नहीं ख्याल कि इसके कोई ज्यादा इम्कानात हैं। सर, इम्कानात आप कह रहे नहीं है, लेकिन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाकायदा नाम लेकर ये कहा कि अगर इन्होंने इनकार किया तो फिर जो मुस्तकबिल के हमारे इनके साथ ताल्लुकात हैं उस पर संगीन असरात भी होंगे। ये तो बराह रास्त धमकी है, और इन धमकियों के पीछे आपको क्या वजह समझ आती है कि अमेरिका मुस्लिम ममालिक पर मौशी और सिफारती दबाव बढ़ाएगा? सख्त इकदाम क्या उठाया जा सकता है अमेरिका की जानिब से? देखिए, इस वक्त अमेरिका की बहुत सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ अपने आप कह लीजिए कि सोल सुपर पावर स्टेटस को जो गिरता हुआ तेजी से एरोडिंग स्टेटस है उसको सहारा देना है, और एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगले इलेक्शन के लिए अपनी फेस सेविंग। तो वो अगर उसमें कोई पाकिस्तान बैशिंग या मुस्लिम बैशिंग कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई सब्सटेंस है, कोई जान नहीं है इस खोखले चीजों में। पाकिस्तान आई थिंक जिस पोजीशन में है उनको हमारी जरूरत है। जी तो, सही, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। हमारे साथ ताल्लुकात क्यों बिगाड़? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जो सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कंफ्यूज करना चाहते हैं। एक तरफ से ब्लफ मारते हैं, वो कहते हैं ना सज्जी दिखा के खब्बी मार देना, ये वाली सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रम्प एक तरफ ध्यान लगा के अपनी कोई स्ट्रेटजी वही है कि इसराइल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, और हम एक तरफ से सोच रहे थे कि नहीं जी जंग मुसल्लत की गई अमेरिका पर और इनको ज़बरदस्ती जंग में धकेला गया, लेकिन मोटिव्स कहीं ना कहीं एंड पे जाकर इनके कनेक्टेड। और माहम, ये जो अब्राहम अकॉर्ड वाली बात सामने आई है, मतलब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि रवैयों में और लहजों में जो तब्दीली है वो महसूस की जा सकती है, जो कि बेशक इनडायरेक्ट है लेकिन है ज़रूर।